के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लंबी छुट्टी के बाद डीएमसीएच में बढ़ी मरीजों की संख्या। ओपीडी में 20 जेनरिक दवाएं नहीं होने की वजह से मरीजों की समस्याएं काफी बढ़। देर रात से पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में आई गिरावट। पेट्रोल ₹2.48 तो डीजल ₹2.30 हुआ सस्ता। दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से लहरियासराय के धरना स्थल पर दिया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। कोजगरा पर्व को लेकर बाजारों में पटा मखाना, लेकिन नहीं मिल रहे खरीदार, दुकानदारों में मायूसी। प्रभास सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के तानाशाही रवैये की वजह से डाटा ऑपरेटरों ने किया धरना प्रदर्शन। पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से होने वाली धरना प्रदर्शन आगामी 1 सप्ताह के लिए टला। लंबे समय के छुट्टी के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन व सरकार की लापरवाही की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी व वार्डों में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। पिछले 2 दिनों में यहां मरीजों की कुल संख्या 3000 तक पहुंच गई है। इस बीच ओपीडी के इलाज के लिए रोजाना 1500 से ऊपर मरीज मिथिलांचल के कई इलाकों समेत नेपाल से पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचने वाले अधिकांश मरीज आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, किसी तरह वह घर से अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। सरकार के दावे को हकीकत मानकर मरीज, इनके परिजन यहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद जब दवा खाने पर पहुंचते हैं तो प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमा की पोल खुल जाती है। डीएमसीएच के ओपीडी के एक अदद काउंटर पर लगी मरीजों की लंबी कतार सुबह से दोपहर तक भी खत्म नहीं हो पाता है। ऊपर से 20 प्रकार की दवा की कमी इन्हें जूझना पड़ रहा है। इससे आए दिन मरीजों में काफ़ी परेशानी बढ़ रही है। बुधवार को सामान्य ओपीडी में मरीजों की भीड़ पूरे परिसर मरीज और परिजनों से पटा रहा। 1042 मरीज पहुंचे थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो पा रहा था। इसके बाद घंटों मशक्क़त के बाद मरीजों को चिकित्सकों से मिलने का मौका मिला। वहीं दवा के काउंटरों पर भी भारी भीड़ लोगों का देखने को मिला। क्या हुआ सो? जी सर, काहे यहाँ आए? पेट का इलाज कराने के लिए। पर्ची कटा?
यहाँ कितने देर से यहाँ बैठल हैं आप? 15-20 मिनट हो गया। लाइन में है? लाइन लगे में बहुत कतार है हमारे पर। कितने देर से आप यहाँ आए हुए हैं? ऊपर से पर्चा दवा लिखा कर आए हैं, अभी 15-20 मिनट हुआ। कतार बहुत लगा हुआ है, इसलिए हम बैठे हैं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट। काफी लंबे समय के बाद पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में कमी आई है, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर पेट्रोल व डीजल के दाम में गिरावट आई है, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बुधवार को देर रात विभिन्न पेट्रोल पंपों पर कम हुई दर से पेट्रोल व डीजल मिल रही है। बता दें कि पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 52 पैसा था, जिसमें 2 रुपया 48 पैसे की कमी आई है। अब पेट्रोल 73 रुपया 4 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो पहले 63 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर डीजल मिल रहा था, जिसमें 2 रुपया 30 पैसे की कमी आई है। अब डीजल 60 रुपया 79 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। पहले आज का रेट है 73 रुपया 4 पैसा, कल का रेट था 74 रुपया 49 पैसा। पहले 74 का 10 पैसा था, अब 73 रुपया 4 पैसा हो गया। रेट घटा है, आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न क्या है जी, क्या कहना चाहते हैं? तेल का रेट घटने से ग्राहक को सुविधा हुआ है। तेल की पॉइंट बढ़ा है। तेल की पहले क्या रेट था? पहले का रेट था 75 रुपया 49 पैसा, अभी क्या रेट है? 73 रुपया 4 पैसा, क्या रुपया घटा? 2.5 रुपया। क्या नाम है आपका? अमलेश मंडल, कौन पंप है? अंसारी ऑटो सर्विस। क्या है और क्या कहना है इसके विषय में? पेट्रोल का रेट तो घटा है, लेकिन ग्राहक का वही मूवमेंट है जो पहले लेता था, वही अभी भी है ग्राहक का। कितना घटा है? पेट्रोल पर 2 रुपया 48 पैसा घटा है और डीजल पर 2 रुपया 30 पैसा घटा है। पहले डीजल का रेट 63 रुपया 10 पैसा था, अब 60 रुपया 80 पैसा हो गया है। पहले पेट्रोल का रेट 75 रुपया 52 पैसा था, अब पेट्रोल का रेट 73 रुपया 4 पैसा हो गया है। कब से रेट घटा? रेट आज सवेरे कल 12 बजे रात के बाद आज सवेरे से लागू हुआ। मैंने 12 बजे रात के बाद लागू हो गया था, लेकिन पंप तो सवेरे खुलती है ना, वो सवेरे से लागू है आज। क्या नाम हुआ? नरेश सिंह, क्या है आप? पंसारी ऑटो सर्विस के सेल्समैन हैं। पहले पेट्रोल का रेट था 75 रुपये 52 पैसे, 2 रुपया 48 पैसा घट करके हो गया 73 रुपये 4 पैसे। डीजल का रेट था पहले 63 रुपये 9 पैसे, अभी 2 रुपया 3 पैसा घट के हो गया आपको 60 रुपये 79 पैसे। रेट कब से घटी है? रात से घटी है, आधी रात से। कैसा लग रहा? रेट घटने से कस्टमर का मूव हुआ या उतना ही का उतना ही? ना वैसे ही है, कोनो खास बात नहीं। क्या नाम है आपका? रात में क्या है आप? ऑटो मैनेजर कौन सा पंप है? संजय फिलिंग स्टेशन, संजय फिलिंग स्टेशन मियापुर चौक दरभंगा। कितना घटा है? 2 रुपया घटा है। कैसा महसूस हो रहा है आपको रेट घटने से? रेट घटने से कैसा महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है जो खुद तो आफियत हुआ। क्या नाम हुआ? सृष्टि मिश्रा। कहाँ घर हुआ? दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट।
दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से लहरियासराय के धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन लोगों ने बहेरी थाना के कांड संख्या 183-17 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामला ये है कि बहेरी के सगुनिया गांव में दलितों पर हमले किए गए हैं। उसके बाल बच्चा परिवार, पत्नी, नाबालिग लड़की सभी के साथ वो मारपीट की गई है, जिसका इलाज DMCH में चला है। वहाँ ज़मीनी विवाद है और ज़मीनी विवाद में उसका जो खाता खसरा रकबा ज़मीन रजिस्ट्री है वो सब दुरुस्त है, लेकिन वहाँ का जो दबंग है राम लखन यादव है, गौरी शंकर यादव है, ये सारे लोग कह रहे हैं कि इस ज़मीन को बाज़बरदस्ती तुमको छोड़ना होगा या नहीं तो तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, ज़मीन तो कब्जा करेंगे ही, जान से भी मार देंगे। तो लगातार दरभंगा जिला में हम देख रहे हैं कि वो कह लीजिए बस्ती मनियारी नाबालिग छात्रा बलात्कार कांड हुआ, वो आपको कहते हैं माने पैठान कवई की घटनाएं हुई, फिर बहेरी दलित उत्पीड़न का घटना। लगातार दरभंगा जिला में दलितों पर हमले तेज हो रहे हैं, दबंग छुट्टा घुमा हुआ है, प्रशासन मुख दर्शक बनी हुई है। इसलिए आज हम लोगों ने प्रतिवाद मार्च निकाला है। प्रतिवाद मार्च के माध्यम से प्रशासन को हम कहना चाहते हैं कि ये जो अपराधी, ये जो दबंग लोग छुट्टा घूमे हैं, ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो दलित शोषण मुक्ति मंच आने वाले दिनों में एक बड़ी लड़ाई वो लड़ेगी, एक निर्णायक आंदोलन की वह रूपरेखा बनाएगी। क्या नाम है? शत्रुघ्न पाल। प्रतिरोध मार्च दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा निकाला गया है। यह पिछले 27 सितंबर को बहेरी के सगुनिया ग्राम के दलित ने अपने केवाला की ज़मीनों पर बुआई करने के लिए जोत कर रहे थे। उसी वक्त सुनियोजित ढंग से बहेरी थाना कांड संख्या 183 के अभियुक्तगण गौरी शंकर यादव, रामदयाल यादव, राम लखन यादव इत्यादि लोगों ने योजना के तहत इन हरिजनों पर हमला किया और हमला के दरमियान उन दलित परिवार के जो है बच्ची और महिला भी वहां पहुंची, उन लोगों के साथ भी बेरहमी से मारपीट किया और उन लोगों का इलाज जो DMCH में चला। अभी फिलहाल उस दलित परिवार के पूरा टोला को जो है आतंकित किए हुआ है, दहशत मचाए हुआ है कि जान से मार देंगे, नहीं तो ज़मीन छोड़ कर के भागो। यही जो हम लोग दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा आज प्रतिरोध मार्च निकालकर इनका मुखालफत किए हैं। बाजार में कुजगरा पर्व को लेकर मखानों का बाजार तो सजा है, लेकिन खरीदार में काफी कमी आई है। यही वजह है कि दुकानदारों में मायूसी है। कुजगरा पर्व को देखते हुए शहर में मखाना तो सजा, लेकिन खरीदारों में काफ़ी कमी आई है। इससे मखाना विक्रेताओं में मायूसी छाई हुई है। मखाना के बिक्री में कमी की सबसे बड़ी वजह कुजगरा पर्व को लेकर प्रति लोगों का उत्साह में कमी एवं मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि बताया जा रहा है। शहर में इस वक्त 280 रुपये से लेकर 320 रुपये प्रति किलो मखाना बिक रहा है। हुआ है, ये जो मखाना का गुड़िया सब बहुत दह गया, इसलिए के थोड़ा हम लोग को 10-20 रुपया
रुपये पर काम करते हैं, 5 रुपये पर काम करते हैं। कितना दिन से मखान बेचते हैं? कम से कम 15 साल से बेचते हैं। इस बार क्या उत्साह है बाज़ारों में मखान बेचने को लेकर के, और खरीदारों को क्या उत्साह दिख रहा है? तो पहले कोजगरा में 10 किलो 20 किलो ले जाते थे, कोई 4-4 बोरी ले जाते थे, इस बार कैसे ले जा रहे हैं, कितना ले जाते हैं? बस से बड़े बड़े आदमी ले जाते हैं, 1 बोरा 2 बोरा 5 किलो 10 किलो ही लेते हैं, उससे बेसी लेते हैं नहीं। अभी क्या रेट चल रहा है मखान? अभी बनिया वाला चल रहा है 320 का चल रहा है, 300 रुपये चल रहा है, 350 रुपये में एकदम बोला हुआ। मार्केट चल रहा है 270 से लेकर 300 का 400 तक है, मुझे ना 1 नंबर लाभा जो है मार्केट में 400 कम लेने वाला है, लेकिन 270-280 लेने वाला बहुत ज़्यादा कस्टमर है। नहीं है, खरीदारी नहीं पड़ता अभी है, वो दाम में जितना खरीदारी नहीं, उससे ज़्यादा अभी मखान का दाम कम दाम कस्टमर लगाते हैं। आप बिक्री मिला जुला नॉर्मल है, तो खास नहीं है ना, ऐसे दुकानदारी का हालत है अभी मार्केट का पहुँचने। कब से यहाँ आप मखान बेचते हैं? हाँ, हम 10 साल से बिक्री करते हैं। पता नहीं दिया आपका। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट। प्रभा सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी कंपनी की तानाशाही रवैये एवं डाटा ऑपरेटरों को डराने धमकाने के विरोध में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले दर्जनों डाटा ऑपरेटर ने सिविल सर्जन कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। हम लोग 7 सितंबर से आज धरना पे बैठे हुए हैं। आज 28वां दिन हो गया हम लोग को धरना का यहाँ पे, लेकिन सीएस कार्यालय में, सिविल सर्जन कार्यालय दरभंगा में हम लोग धरना दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। सीएस सर से बात करते हैं, सीएस सर कहते हैं क्या कि हम नहीं जानते तुमको एनजीओ जानेगा। पूरे दरभंगा जिला में हर एक पीएससी पे कार्य बाधित है, इसका संज्ञान लेने वाले कोई नहीं है। हम लोग के साथ हो रहा है क्या कि हम लोग का जो मानदेय निर्धारित किया गया है 11,000 रुपया, उसमें मनमाना कटौती किया जा रहा है। कभी 5,000, कभी 6,000, इस तरह से कटौती करके हम लोग को पैसा दिया जा रहा है, जो अब तक लगभग हम लोग जो काउंट किए हैं उसके अनुसार 80 से 90 लाख रुपया हम लोग का काटा गया है 4 साल में। और इसी के लिए हम लोग पूर्ण मानदेय भुगतान के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है हम लोग का बात। क्या सीएस बढ़िया पदाधिकारी संपर्क किया गया आप लोग? जी, हम सीएस सर को दिए हैं, लिखित तौर पर वार्ता के लिए भी चिट्ठी दिए, दुर्गा पूजा से पहले दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। इस पर हम लोग को बुलाया भी नहीं जा रहा है, आते हैं देख के चले जाते हैं सारा कुछ। हम लोग डीएम सर के पास भी लेटर दिए हैं, डीएम सर बोले क्या कि हम देख रहे हैं, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 28 दिन हो गया हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? डब्लू कुमार। क्या आप हैं? डाटा ऑपरेटर 40। ये बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अधीन संचालित संजीवनी डाटा ऑपरेटर जो पूरे दरभंगा जिले में कार्यरत हैं, उनका प्रभा सॉफ्टवेयर के द्वारा डीएचएस से कांटेक्ट है और उनके माध्यम से इनको वेतन भुगतान, मानदेय का भुगतान किया जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति इनके मानदेय के लिए 11,000 रुपया निर्धारित किए हुए है, लेकिन वर्ष 13 से लेकर अब तक वो सिर्फ 5,000-6,000 रुपया मनमाने ढंग से भुगतान कर रहा है, जो घोर अन्याय है। इनके मानदेय से लगभग 2 करोड़ का घोटाला किया गया है इन 3 वर्षों में। अभी वर्तमान में एनआरएसएम से जो एफएमआर निकला है उसके तहत 16,756 रुपया इनको भुगतान करना है, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं है। ये लोग 7 तारीख से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। तमाम जगहों पर पत्राचार किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव सिविल सर्जन को भी दिया गया है, अध्यक्ष समाहर्ता जो है उनको भी दिया गया है, लेबर सुप्रीडेंट को भी दिया गया है। हर स्तर पर बातें गई हैं, मिले भी हम लोग हैं, पत्राचार भी किए हैं,
लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं किया गया है। ये सिविल सर्जन जो भ्रष्टाचार का पोषक है, जो भ्रष्टाचार को अपने अंदर फलाता फुलाता है, भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित करता है, और ख़ास करके DHS का जो DPM है, ये DPM उससे मिला हुआ है प्रभास सॉफ्टवेयर से, और उसके साथ मिलकर इन लोगों का शोषण करता है। इसके खिलाफ 7 तारीख से लोग अभी तक बैठा हुआ है, लेकिन प्रशासन का नींद नहीं जगा है। आज हम लोग संघर्ष समिति की बैठक करेंगे और उसमें उग्र आंदोलन का फैसला लेंगे। या तो जल्द से जल्द इसका निराकरण करें, नहीं तो आर पार की लड़ाई अब जारी होगी, चलेगी। यही इन लोगों का डिमांड है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अशोक कुमार झा, जिला मंत्री चिकित्सा से। इधर पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से होने वाली धरना प्रदर्शन को आगामी 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। पेंशनर एसोसिएशन जिला दरभंगा की ओर से आज ये कार्यपालक अभियंता PhD के समक्ष श्री युगेश्वर यादव, यहाँ वो पंप चालक मिस्त्री हैं, और एक सुरेश राम स्वीपर, उनका लगभग 4-5 बरस का जो पे फिक्सेशन हुआ था उस पर पेंशन मिल रहा है, लेकिन उससे पहले का जो राशि है, एक का है 95,000 और एक का हम लोगों ने जोड़ा है तो 65,000 है, जिसका भुगतान लगभग 5 वर्षों से नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने लिख कर दिया था कि इनका सूद के साथ भुगतान कीजिए, नहीं तो आज 4 तारीख से हम लोग अनशन पर बैठेंगे। लेकिन ये कार्यालय पानी में बाढ़ के चलते डूबा हुआ, कर्पूरी चौक पर चल रहा था कार्यालय, ये अस्त व्यस्त में चल रहा था। उनके डेरा पर भी हम लोग मिले, लेकिन वो कहे कि हम इस पर जांच कराते हैं कि भुगतान हुआ कि नहीं। हम कि आप देख लीजिए कि भुगतान हुआ कि नहीं, उसकी जांच कर लीजिए। लेकिन 1 महीना पूर्व हम लोग इसके आवेदन दिए और लिखित दिए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को दिया है, मुख्य अभियंता को दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक 11 बजे हम लोग 10:30 बजे से आकर बैठे, लेकिन अभी तक इक्विटी इंजीनियर यहाँ आए नहीं हैं। कार्यालय से संपर्क किया गया तो इक्विटी इंजीनियर आए नहीं हैं, और वो लोग सफाई सुथरा में लगे हुए हैं यहाँ के लोग, कि अभी कार्यालय वो व्यवस्थित नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, 1 सप्ताह, जब इतना दिन और तो 1 सप्ताह के समय दिए हैं, 1 सप्ताह में आप भुगतान कर दीजिए, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद फिर हम लोग आंदोलन में बैठेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र मंडल, जिला मंत्री पेंशनर एसोसिएशन दरभंगा। नरेंद्र मंडल आपको पूरी जानकारी दिया है। इससे पहले भी कार्यपालक अभियंता से डेलीगेशन हुआ था, हम लोग को आश्वासन भी मिला था कि भुगतान कर दिया जाएगा, और उनका भुगतान नहीं हुआ। पेंशनर जो 5 साल पहले सेवानिवृत्त हो गया, जिनको कि सरकार ने लाभ दे दिया, लेकिन इस कार्यालय से उनको नगद राशि में जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। और एक 4th ग्रेड कर्मचारी जिनका लाखों रुपया 4-5 साल से बाधित है, जो बहुत सारे उसका अभी तक सूद हो गया होता। पेंशनर एसोसिएशन डिमांड किया कि आप सूद जोड़ के इन्हें भुगतान कीजिए, नहीं तो आगे हम लोगों का आंदोलन तेज होगा। इसी परिस्थिति में जब कर्पूरी चौक पर यह कार्यालय चल रहा था, कार्यपालक अभियंता से मिलकर हमारे जिला मंत्री ने उनको आगाह किया था पत्र के द्वारा और डेलीगेशन के द्वारा कि आप भुगतान कर दीजिए 3 अक्टूबर तक, नहीं तो 4 अक्टूबर से हम आपके समक्ष अनशन धरना पर बैठेंगे। और इसी क्रम में आज अनशन धरना का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ किया गया, लेकिन न कार्यपालक अभियंता हैं, न कार्यालय व्यवस्थित ढंग से सुचारू हुआ है। या कर्पूरी चौक से यहाँ तक तो कार्यालय शायद आ गया, देख रहे हैं कि खुला हुआ है, लेकिन सब साफ सफाई में लोग लगे हुए। जिला मंत्री ने स्वयं कहा है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इनका भुगतान नहीं होता है तो हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें भुगतान चाहिए। और इसके अलावे फिर 1 सप्ताह के क्या कारण था सो आज का धरना स्थगित किया गया?
कारण यही है कि कार्यालय अव्यवस्थित है। जो कर्पूरी चौक से यहाँ आया है, पहले आज से पहले वहाँ चल रहा था और हम लोग का प्रोग्राम था कि कर्पूरी चौक पर रहेगा, वहाँ आंदोलन हम लोग वहीं स्टार्ट करेंगे। लेकिन वहाँ से एकाएक यह कार्यालय को यहाँ ले आया गया और यहाँ अभी तक व्यवस्थित भी नहीं हो सका है। पानी लगा हुआ था और कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित नहीं। कब से फिर धरना करने का आप लोग का? हम 1 सप्ताह के बाद फिर धरना का कार्यक्रम लेंगे। क्या नाम है आपका? राम स्वारस सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन बिहार पटना। लंबी छुट्टी के बाद डीएमसीएच में बढ़ी मरीजों की संख्या। ओपीडी में 20 जेनरिक दवाएं नहीं होने की वजह से मरीजों की समस्याएं काफी बढ़। देर रात से पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में आई गिरावट। पेट्रोल ₹2.48 तो डीजल ₹2.30 हुआ सस्ता। दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से लहरियासराय के धरना स्थल पर दिया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। कुजगरा पर्व को लेकर बाजारों में पटा मखाना, लेकिन नहीं मिल रहे खरीदार, दुकानदारों में मायूसी। प्रभास सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के तानाशाही रवैये की वजह से डाटा ऑपरेटरों ने किया धरना प्रदर्शन। पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से होने वाली धरना प्रदर्शन आगामी 1 सप्ताह के लिए टला। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।